Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is 22nd September 2020. आज हमने एक नेगेटिव सेशन देखा है, मेजर करेक्शन इंट्राडे में आपके इंडेक्स ने आपको ऑलमोस्ट मोर देन 500 पॉइंट्स की करेक्शन दिखाई और फाइनली इट क्लोज्ड विद अ करेक्शन ऑफ 0.82%, 345.23 पॉइंट्स टू क्लोज एट 41,828.91. अगर आप वॉल्यूम देखिए तो ऑलमोस्ट 250 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है, ऑलमोस्ट 249.98. नॉट दैट प्रॉमिसिंग वॉल्यूम जिसपे हम वरी करें कि कोई बेयर्स डोमिनेंट हो गए और समथिंग. अगर जब आपके ग्रीन सेशंस थे तो आपका वॉल्यूम यूज्ड टू बी मोर देन 500 मिलियन फॉर KSE 100 इंडेक्स. तो अब हम आज अपने इंडेक्स के लिए हम वही मेजर इंडिकेटर्स देखेंगे जो हम 5 इंडिकेटर्स हमेशा देखते हैं, एंड हम एनालाइज करेंगे इन्हीं इंडिकेटर्स की लाइट में कि आगे इंडेक्स की फोरकास्ट क्या हो सकती है. अगर आप हमारी सीरीज ऑफ वीडियोस आप पहले से देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मैं हमेशा से एक करेक्शन फोरकास्ट कर रहा हूँ. मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि ओवर ड्यू है करेक्शन. आपके कई इनमें से इंडिकेटर्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हो गया, कमोडिटी चैनल इंडेक्स हो गया, MACD, सारे ओवर बॉट में होते हैं. और दिस इज व्हाट आई वाज फोरकास्टिंग कि हमें एक करेक्शन जरूर चाहिए एज कंपेयरिंग टू हम जो पहले भी KSE 100 इंडेक्स का बिहेवियर देखा था कि फर्दर हमें एक करेक्शन की जरूरत थी. अगर आप लास्ट जो मैंने फ्राइडे के सेशन के लिए वीडियो देखी थी, मैंने ये इवन फोरकास्ट किया हुआ था कि हमें प्लस 700 की एक दिन में या 800-900 पॉइंट्स की करेक्शन मिलेगी या आपके आगे रेंज बाउंड सेशन होंगे. लास्ट 2 सेशंस अब हमने रेड में देखे और हमें एक अच्छी खासी करेक्शन पॉइंट्स की मिल चुकी. लेट्स सी कि हमें ये आगे क्या बताता है. आप KSE 100 इंडेक्स हम अभी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं. मैं एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि आपको जो आज सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है बाय परसेंटेज वो पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की थी, 2.52%. मगर एज पर मार्केट कैप अगर आप देखें तो कमर्शियल बैंक्स वर एट द टॉप और उन्होंने तकरीबन उनकी वजह से उन्होंने 1.15% की कंट्रीब्यूशन की है टू ब्रिंग दिस इंडेक्स डाउन टुडे. ये मेरे ख्याल में आज के जो इंडेक्स की करेक्शन है दैट इज, मैं कह सकता हूँ, टोटली कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन. शायद बिकॉज ऑफ हायर इन्फ्लेशन पीपल वर एक्सपेक्टिंग के इंटरेस्ट रेट में थोड़ा सा इजाफा होगा, मगर जो नहीं हुआ और इसी इंटरेस्ट रेट के इजाफे की वजह से दे वर एक्सपेक्टिंग के कमर्शियल बैंक्स की अर्निंग में इजाफा होगा, बट वो नहीं हुआ. आगे की मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन उन्होंने वही बताया कि वी विल कीप इट अनचेंज एट 7%. तो आप दिस कैन बी, आज का जो आपकी करेक्शन है दिस इज टोटली एट्रीब्यूटेड टू द इंटरेस्ट रेट डिसीजन. लुकिंग एट हम एनालिसिस हम अपना करें तो KSE 100 इंडेक्स के रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI वो अब आपका 56 पे. ये 56 पे इट्स अ वेरी गुड वैल्यू. मैं हमेशा से मैं चाह रहा था कि ये इस रेंज में आ जाता है तो इट्स अ वेरी, वो दो ये अब एक आप समझ लीजिए ओवर बॉट और ओवर सोल्ड के मिडल में तकरीबन ये पहुंच चुका है. आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का ओवर सोल्ड इज 30 और ओवर बॉट इज 70. तो ये इसके मिडल में पहुंच चुका है. मैं अगर आप इसको वो 2019 की ये जो रैली थी 2019 की जब हमारा इंडेक्स ने हाईएस्ट 43,000 टच किया था, उस पर देखूं तो उस पर भी उसने 43,000 को टच करने से पहले, अपने हाई को टच करने से पहले उसने अपने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू को एडजस्ट किया था 54 पॉइंट्स पे लेकर आया था. वो एक दफ़ा करेक्शन ली उसने, इट ब्रॉट इट डाउन टू 61 एंड देन 54. इस दफ़ा वो अपने आप को 56 पे भी ले आया. आई थिंक शायद कल का भी शायद सेशन थोड़ा सा रेंज बाउंड रहे, आप थोड़ी बहुत एक करेक्शन देख लें या इट कुड बी फ्लैट हो और उसकी बेसिस पे मुझे अब परसीव हो रहा है. देखिए आपकी जो लास्ट टाइम की जब उसने एक रैली पकड़ी और जब उसने करेक्शन ली कि अपने RSI को ला सके नीचे और फिर हम 43,000 का इंडेक्स का देख सकें, तो उसने अपने आप को रेंज बाउंड रखा था. हाईएस्ट उसने अपना RSI दिखाया था 78 पे, अराउंड 78, और उसने अपना लोएस्ट RSI अपने आप को मेंटेन रखा 71-72. इस दफ़ा भी इसने अपना हाईएस्ट RSI 78 नहीं दिखाया, इसने अपना RSI वो है इस करेक्शन से पहले 81 दिखाया और लोएस्ट इसने अपना 72 दिखाया. आई थिंक अब वैल्यू शायद 1-2 पॉइंट्स एडजस्ट हुए हैं. शायद अगर उसने लास्ट टाइम अपने इंडेक्स को उसने अपने 54 पे लेकर आया था, हम इस दफ़ा 53, 52, 51 भी RSI को नीचे देख लें, एक फर्दर एक फ्लैट सेशन या एक छोटी सी करेक्शन के साथ. और
आई एम नॉट सो श्योर कल के सेशन में क्या होता है, मगर दिस इज व्हाट आई एम परसीविंग कि शायद थोड़ा सा आरएसआई और नीचे आ जाए. इट कुड बी अ गुड एंट्री पॉइंट एज फार एज चीज़ें अगर वही आपकी इसी तरह रहती हैं. गुड एंट्री पॉइंट फॉर टू आप आगे फर्दर इंडेक्स को हम ऊपर देखें कि ये फिर भी इंडेक्स को एक बुलिश मोमेंटम पकड़ता हुआ इट कैन टेक अप टू 45,000. स्टॉकहास्टिक अगर आप देखिए तो स्टॉकहास्टिक को ब्लू लाइन रेड लाइन को ऊपर से बड़ी शार्पली कट कर रही है. आप ये देखिए कि ब्लू लाइन अपने ओवरसोल्ड लेवल पे आ गई है. कल के दिन ये अपनी फर्दर डायरेक्शन बताएगा कि ये वापस मुड़ी है और वो वहीं पे आपको स्टैटिक देखिए. ये इसी किस्म की जो पिछली वेव है वही शायद बना रहा है. अभी आपकी ब्लू लाइन यहाँ पे आके सेटल हो रही है. आप देखिए तो यहाँ पे फिर उसके बाद वो फिर आपको ऊपर का मोमेंटम आपको दिखाएगी. आपकी शायद रेड लाइन कल यहाँ तक आएगी और शायद हमें एक और नेगेटिव सेशन कल का या एक फ्लैट सेशन हो जिसके बाद ये इसी किस्म का वेव जो ये आप देख रहे हैं. लेट मी मूव माय पिक्चर, आई एम सो सॉरी. ओके जिम जिम अब आप देखिए कि ये रेड लाइन है. ये देखिए स्मोक लिया मैं. ये बिहेवियर वेव यहाँ पे अगर मैं इसको मैं कहूँ कि इसी तरह प्लॉट करेगी तो रेड लाइन मे बी नीड्स टू कम एट दिस लेवल अगेन, एट दिस लेवल अगेन, ये वाला लेवल. और यहाँ पे आप देखिए रेड लाइन है. दिस अगर ये रेड लाइन यहाँ पे आती है दोबारा और यहाँ पे रिवर्ट करती है तो प्रॉबेबली मैं भी एक्सपेक्ट स्टॉक अकॉर्डिंग टू स्टॉकहास्टिक भी मैं एक और सेशन आपका नेगेटिव या फ्लैट शायद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या रेंज बाउंड एक्टिविटी हो. और उसके बाद इट वुड बी अ वेरी गुड पॉइंट कि हम इंडेक्स को फिर दोबारा इंडेक्स मोमेंटम पकड़ के दोबारा अपना एक अच्छा हमें एक वो वैल्यू दिखाए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हम हमेशा से कह रहे हैं कि प्रॉबेबली के एसी 100 इंडेक्स इस दफ़ा की बुलिश रैली में 45,000 ऊपर हमें दिखा देगा और मे बी वी गेट वेरी लकी हमें एक 50,000 का लेवल भी टच होता हुआ नजर आ जाए. लुकिंग एट अदर इंडिकेटर्स MACD अगर आप देखिए तो MACD आपको आगे बेरिश सेशन ही दिखा रहा है. बेरिश सेशन आगे आपको वो भी स्ट्रेंथन होता हुआ भी नजर आ रहा है. उसकी आप इसमें वाइडनिंग इज मोर, तो प्रॉबेबली ये आपको थोड़ा सा शायद आगे का एक थोड़ा सा नेगेटिव मोमेंटम रहे, थोड़ी सी एक प्रॉफिट सेलिंग आप और देख लें या रेंज बाउंड एक्टिविटी फ्लैट सेशंस देखेंगे. कमोडिटी चैनल इंडेक्स बिल्कुल मिडल में आ चुका है. इट्स नॉट इन ओवर सोल्ड और ओवर बॉट. आपको बता रहा है कि वो न्यूट्रल है. लेट्स सी ये शायद इसको अपने आप को ओवर सोल्ड लेवल में लेके जाए. मैं इसको अगर कंपेयर करूं विद 2019 जब उसने करेक्शन दी थी तो कमोडिटी चैनल इंडेक्स अपने आप को एक्सट्रीम ओवर सोल्ड लेवल पे ले आया था, उससे भी नीचे, और वहां से फिर उसने सॉरी नहीं कमोडिटी चैनल इंडेक्स ने अपने आप को इस तरह नीचे नहीं लेकर आया था. सॉरी कमोडिटी, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट. इस तरह नहीं लेकर आया था. उसने अपने आप को इससे ऊपर की वैल्यू पे मेंटेन रखा हुआ था. अब ये इससे काफी नीचे की वैल्यू पे आ गया तो प्रॉबेबली वन फ्लैट सेशन और थोड़ी सी करेक्शन के बाद हम शायद ग्रीन सेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इसके बाद आप एवरेज ट्रू रेंज मैं उसमें भी डिस्कस करूंगा. इट्स एट 477 जो इम्प्रूव हुई है. एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स आपका डिक्रीज होके 49 पे आ गया, मगर इट्स स्टिल अ वेरी गुड वैल्यू. और ये डिपिक्ट कर रहा है कि अगर आपका जो लॉन्ग टर्म मोमेंटम है, ये जो हमारा लॉन्ग टर्म है, दिस इज बुलिश, तो इट्स स्टिल ऑन बेस्ड ऑन स्ट्रेंथन नंबर. अगर ये इससे नीचे वो फर्दर गिरता है तो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम. एक और चीज़ मैं आपको इसमें दिखाऊं कि आपका एवरेज डायरेक्शन इस दफ़ा की जो भी बुलिश रैली हुई है उसके लोएस्ट इसने अपना दिखाया. जब से बुलिश रैली जब अपने हाई पर पहुंची उसके बाद ये अपना उसने एक लास्ट टाइम करेक्शन पे इट वाज ऑन 50, इस दफ़ा ये 49 पे आ गया. मे बी ये थोड़ा सा इसके बाद हम एक दो सेशंस के बाद इसके वेव हम दोबारा ऊपर देख लें. अगर यही लॉन्ग टर्म मोमेंटम इसका वो कैरी फॉरवर्ड होता है, हमारा जो लॉन्ग टर्म बुलिश मोमेंटम है यहाँ पे ये इसी तरह कैरी फॉरवर्ड आगे की तरफ होता है. KSE ऑल शेयर इंडेक्स को भी मैं जरूर डिस्कस करूंगा जी. यहाँ पे KSE ऑल शेयर इंडेक्स में आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज द वैल्यू आपकी 60 पे आ चुकी है. इस करंट रैली में यही इसकी लोएस्ट वैल्यू उसने दिखाई थी. 2019 की उसमें उसने अपनी करेक्शन के बाद लोएस्ट वैल्यू 55, इट शोड द वैल्यू ऑफ 55. देखिए अब यही है कि ये भी आगे कल की कितनी वैल्यू दिखाता है. अगर आप देखिए MACD को KSE ऑल शेयर इंडेक्स के लिए तो इसका भी एक बेरिश
जो वो है कि आगे फर्दर करेक्शन है वो स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है। मे बी हम आगे एक दो रेड सेशंस देखें या रेंज बाउट या फ्लैट सेशंस हम और देखें इसमें आपके स्टॉक मार्केट में। जी व्यूज़, अब हम देखिए तो एवरेज ट्रू रेंज जैसे आपसे मैंने जिक्र किया कि 472 पॉइंट्स पे। इट मींस कि आज की किसी भी एक एवरेजली आपका जो इंडेक्स है 472 पॉइंट्स की चेंज लाएगा प्लस और माइनस। इसका मतलब ये है हम सारे अपने इंडिकेटर्स को अगर हम वो करें तो मैं अब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को थोड़ा सा बुलिश देख रहा हूँ। आई थिंक कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स शुड अब आगे एज न्यूट्रल पे है, किसी टाइम भी इट कैन गो बैक। अब इसका द पॉइंट इज कि इट शुड गो अपवर्ड की इसको होना चाहिए। MACD is bearish. Let me check the stochastic again. Stochastic को मैं न्यूट्रल रखूंगा। Probably it's depicting कि कल का सेशन फिर रेंज बाउंड हो सकता है। कमोडिटी चैनल इंडेक्स को भी मैं न्यूट्रल रखूंगा। सॉरी, कमोडिटी चैनल इंडेक्स इज न्यूट्रल। हमारे पास इचुमोको क्लाउड रहता है। जी, इचुमोको क्लाउड लाइक ऑलवेज आपको क्लियर बुलिश मोमेंटम, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रैली की इंडिकेशन दे रहा है हमेशा की तरह। इचुमोको इज बुलिश। लुकिंग एट दिस सेशन, शायद मेरे ख्याल में अगले सेशन आपके फ्लैट होंगे, छोटी मोटी एक करेक्शन होगी, अगला एक सेशन या दूसरा सेशन आप, और उसके बाद फिर वी हैव स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स कि आप एक फर्दर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, एक बुलिश रैली आप एक्सपेक्ट करें स्टॉक मार्केट में। अगेन दिस इज जस्ट अ टेक्निकल एनालिसिस, नो वन नोज अबाउट द फ्यूचर, दिस इज माई डिस्क्लेमर। हम यहाँ पे आपको किसी किस्म के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे। कल के लिए सपोर्ट लेवल्स आप नोट कर लीजिए। कल के लिए जिस फर्स्ट सपोर्ट लेवल इज 41,609, सेकंड वन इज 41,390, थर्ड इज 41,107। रेजिस्टेंस आपकी है फर्स्ट 42,111, सेकंड इज 42,393, थर्ड इज 42,612। मैं लाइक हमेशा से टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स भी डिस्कस करता हूँ। आज में भी हमारे पास इतना पॉइंट टाइम नहीं कि हम इतने कर सकें, मगर हम ये है कि एक टॉप मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक है, हम उसका एनालिसिस जरूर करेंगे। हैस्कॉल आपका आज का टॉप ट्रेडेड स्टॉक रहा और 31 मिलियन शेयर्स का काम हुआ, वेंट डाउन बाय 3%, 0.65 रुपीज़ का चेंज आया, नाउ ट्रेडिंग एट 20.91। उसके बाद ASL, यूनिटी, PRL, कराची इलेक्ट्रिक, PIBTL। आपको याद होगा मैंने अपने पिछले सेशन में जब हैस्कॉल का आपके सामने एनालिसिस किया, जितनी दफ़ा भी टेक्निकल एनालिसिस, उसमें मैंने क्लियरली आपको बताया कि हैस्कॉल इज टोटली कोरिलेटेड विद आपका टोटली कोरिलेटेड विद KSE 100 इंडेक्स राइट नाउ। और वो आपको क्लियर ये बता रहा है कि अगर इंडेक्स इज गोइंग अप, हैस्कॉल विल परफॉर्म। इंडेक्स आपका नीचे आता है तो हैस्कॉल भी नीचे आएगा, और दिस इज एग्जैक्टली हैस्कॉल इज बिहेविंग। ये आपकी बुलिश रैली और सेंटिमेंट्स के साथ मूव कर रहा है। तो इसमें ये है कि हम इसका टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं। ओके जी, इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अगर आप देखिए तो उसकी वैल्यू है इज अराउंड 58। इसने जब से इसकी एक बुलिश रैली स्टार्ट हुई है, इसने चढ़ना शुरू हुआ है, इसने लोएस्ट तो अपनी 56 या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू दिखाई है। वही बात है कि शायद ये भी अगर 56 तक जाता है तो कल ये शायद थोड़ा सा वही है कि अनचेंज रहे या थोड़ी बहुत आप इसमें फर्दर डाउनवर्ड मूवमेंट देखें। और ये है कि फिर ये अगर इंडेक्स मूव होता है तो इंडेक्स के साथ ही आपको मूव होता हुआ नजर आएगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स शायद फर्दर इसकी एक और लो आपको थोड़ा सा लो फर्दर क्वेश्चन है इसके रीसेंट रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में, के नीचे जा सकता है। लुकिंग एट इट्स MACD की बिल्कुल रेड लाइन अभी क्रॉस हुई है और ब्लू लाइन नीचे है। इसको वापस क्रॉस होते हुए भी टाइम लगेगा, ये बिल्कुल शार्पली नहीं होगी। तो कल का प्रॉबेबली सेशन मैं यही समझ रहा हूँ कि कल फर्दर थोड़ी सी एक रेड हो या फ्लैट सेशन हो, इसमें कल आपको इतनी वो चेंज ना देखें। शायद कल आप अगर इफ समवन शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, डे ट्रेडर है, कल उसको शायद इसमें एक और थोड़ा सा लो पॉइंट मिल जाए बाइंग का। स्टॉकहास्टिक जो है वो आपको इसमें स्टॉकहास्टिक में भी रेड लाइन ऊपर है, मगर वो जो रेड लाइन है वो इतनी इनका आपस में इतना शार्पली क्रॉस नहीं है, डिस्पाइट के रेड लाइन ऊपर है। वो
डाउनवर्ड इतनी मेजर आपको वो नहीं दिखा रहा आपको कि इतना स्ट्रांगली नीचे जा रहा होगा। इट्स अ शार्प और अब एक डाउन ट्रेंड आपको फॉर इंडिकेट कर रहा हो। इट्स शोइंग कि आगे का सेशन नेगेटिव हो सकता है, बट इट्स काइंड ऑफ अ वीक ट्रेंड फॉर एक दो आप शायद इसमें देखें। इचिमोको में इसमें अगर प्लॉट करूं तो हैस्कॉल में इचिमोकू इसमें आगे आपको बुलिश ही दिखा रहा है। ग्रीन क्लाउड भी क्रिएट हो रहा है, आपकी कन्वर्जन ब्लू लाइन इज अबव द रेड लाइन, मगर वो इतना स्ट्रांग नहीं है, इतना क्लियर आपके पास नहीं है। मे बी शायद आगे के कोई अच्छे सेशंस हो तो फिर हम इसमें कह सकते हैं कि एक बहुत स्ट्रांग एक आगे का अपवर्ड मोमेंटम आगे का अपवर्ड मूवमेंट हो सकती है। थैंक यू व्यूअर्स, स्टे सेफ, बिल्कुल आप एहतियात से इन्वेस्टमेंट कीजिए। इंडेक्स हमारी मार्केट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, बी केयरफुल, बट ओवरऑल आई थिंक द मार्केट इज़ बुलिश। करेक्शन ओवरड्यू थी, ये एक्सपेक्टेड थी, ये होनी चाहिए थी, और ये अगर करेक्शन हो रही है ये तो ये बहुत अच्छा है कि आगे आपका इंडेक्स मूव हो सके। ओवरऑल आई डोंट नो कि आगे फ्यूचर में क्या होता है, आई डोंट नो इफ कोई अनफोर्सीन इवेंट ना हो जाए, बट स्टिल नाउ हमें अभी भी मार्केट ठीक नज़र आती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।